नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ध्यान दें, हमें हर प्रकार से बचाव के उपाय सभी करने हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अगर बीमारी हो जाती है तो बीमारी को छुपाने से नहीं बल्कि समय से उसका उपचार भी कराना है। और समय से उसके उपचार के लिए उस प्रकार के साधन इस सरकार ने फ्री में उपलब्ध करवाए थे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेला एक बार फिर से हम पूरे प्रदेश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रारंभ कर रहे हैं। हर रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आकर के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करेंगी और साथ साथ वहां पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्तम आरोग्यता के लिए हर प्रकार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रत्येक जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को वहां पर तैयार करेगी। आज का यह जंगल कौड़िया मुख्यालय पर यह मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ एक बार फिर से करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। कोरोना के दौरान प्रदेश ने जो बेहतरीन कार्य किया आज उसका परिणाम है, यानी जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर हैं, कोरोना वॉरियर्स है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर हैं, एएनएम हैं, ग्राम प्रधानगण हैं, अन्य चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, इन सभी ने टीम भावना के साथ काम करके राज्य सरकार के साथ मिलकर के भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। उसका परिणाम रहा हम बेहतरीन मॉडल देने में सफल हुए। इसी का परिणाम है हर गांव में निगरानी समितियों ने स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता का एक व्यापक प्रचार प्रसार किया और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने देखते ही देखते 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस भी लोगों को उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, सरकार कैसे संवेदनशील होनी चाहिए, आपने कोरोना कालखंड में इस बात को देखा होगा। कोरोना कालखंड में सरकार न केवल फ्री में टेस्ट और फ्री में उपचार तक आपके लिए हमेशा सजग रही, बल्कि फ्री में वैक्सीन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को उपलब्ध करवाया। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी तो डबल डोज राशन की भी हर जरूरतमंद व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का कार्य, महीने में 2 बार फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। तो पीएससी जंगल कौड़िया से यहां पर आज आरोग्य मेले का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे से लोगों को बचाने के लिए 3 माह पहले बंद किया गया मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला जो है वो एक बार फिर से आज सीएम योगी ने शुरू किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं रामनवमी की। तो आज पूरे देश भर में रामनवमी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि चैत्र शुक्ल नवमी के दिन प्रभु राम का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के राम अवतार से पूरी अयोध्या में खुशहाली छाई थी। भगवान श्री राम के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ था। इन 4 पुत्रों को पाकर राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा बेहद प्रसन्न थी। हर ओर उत्सव का माहौल था। आज शुभ मुहूर्त में रामलला के जन्म पर उनके अन्य 3 भाइयों के साथ इनका होगा और राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामनवमी के दिन विधि पूर्वक प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में राम जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। रामनवमी जो है वो मनाया जा रहा है। तो यूपी में आपको बता दें कि रामनवमी को लेकर खास तैयारी जो है वो की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कन्या पूजन करेंगे। वो गोरखनाथ मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव पर भी हिस्सा लेंगे। मिली जानकारी के अनुसार सीएम योगी चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि आज सुबह 11 बजे रामनवमी के मौके पर यहां पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन करेंगे। वहीं कन्या पूजन के अलावा सीएम मंदिर यहां पर ओपन थिएटर में श्री राम जन्मोत्सव में शामिल होंगे। वहीं शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में अष्टमी तिथि के मौके पर हवन भी किया था।
वहीं इससे पहले जनता को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि सभी को महापर्व की शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र समस्त मानव जाति के लिए एक आदर्श है। प्रभु की कृपा सकल विश्व पर बनी रहे, जय श्री राम। ये ट्वीट कर बधाई और शुभकामनाएं यहां पर देते नजर आए योगी आदित्यनाथ। ये जो ट्वीट उन्होंने किया वो भी हम आपको दिखा रखे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रभु की कृपा सकल विश्व पर बनी रहे, जय श्री राम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी रामनवमी पर देशवासियों को बधाई दी है और ये भी कहा कि देश में जोर शोर से रामनवमी मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर कहा कि आप समस्त प्रदेशवासियों को रामनवमी के महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का संपूर्ण जीवन हम सभी को त्याग, मर्यादा के पालन, वचनबद्धता एवं कर्तव्य परायणता के प्रति प्रेरित करता है। ये ट्वीट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बीते 2 साल से त्योहार को भव्यता से मनाने से वंचित लोग इस बार त्योहार को काफी धूमधाम से मना रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में भी इस बार रामनवमी का त्योहार काफी बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार अयोध्या के श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार रामनवमी के त्योहार को बेहद भव्यता से मनाने का निर्णय लिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पहली बार अयोध्या में रामनवमी का त्योहार भव्यता से मनाने का निर्णय इस बार लिया गया है और इसे देखते हुए तैयारियां भी पूरी की गई है। 2020 और 21 में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अयोध्या में रामनवमी त्योहार उल्लास से नहीं मनाया गया था। लगभग सभी त्योहारों पर असर पड़ा था, लेकिन इस बार जो भी त्योहार अभी करीब है उन्हें काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले दिनों होली का त्योहार भी काफी धूमधाम से मनाया गया। नवरात्रि का पर्व पूरा मनाया जा रहा है। आज रामनवमी है तो इसके लिए खास तैयारियां की गई है। राम जन्मोत्सव का देश विदेश में रहने वाले राम भक्त घर बैठे ही लाइव प्रसारण भी देख पाएंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हैं। रामनवमी पर जो भक्त किन्हीं कारणों से अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं तो भी घर बैठे राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के राम जन्मोत्सव के साक्षी बन पाएंगे। तो रामनवमी है आज और तैयारियां क्या कुछ है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या से बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास खरे हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा सुभाष गुप्ता जो है गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अयोध्या का ही, बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या में क्या कुछ खास तैयारी देख पा रहे हैं बीएस लाठी आप वहां पर, और भी किस तरह का आयोजन आज दिन भर रहने वाला है रामनवमी के मौके पर? देखिए रात्रि, जो अयोध्या का आज माहौल है वो पूरे दुनिया में भगवान रामनवमी की धूम है। देश में, पूरे विदेश में राम नाम का डंका बज रहा है और 2 साल बाद, कोविड का जो साल था, 2 साल बाद अयोध्या में कल से ही भारी भीड़ है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु रात से ही 4 बजे से ही स्नान कर रहे हैं और तमाम लोग राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं और मठ मंदिरों में जा करके नवमी के दिन रामलला का दर्शन कर रहे हैं और पूजन अर्चन करके मंदिरों में जयकारे राम नाम का लगा रहे हैं, क्योंकि राम नाम की आज बड़ी धूम है। 2 साल बाद, कोविड के पहला साल है, राम मंदिर बनने के बाद पहला साल है इतनी भीड़ है अयोध्या में राम नाम को लेकर, क्योंकि अयोध्या की जब बात है तो जो नाम राम का वो सहारा है जो लोगों में वो है, तो वो देखने को क्योंकि मिल रहा है कि तरह से अयोध्या में राम भक्ति जयकारा लगा रहे हैं रात्रि से, तो बड़ी चलिए। लेकिन बेस खास बात ये भी है कि वहां पर लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं गोरखपुर का भी। सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, आज सीएम योगी भी मौजूद है गोरखपुर में ही, 3 दिवसीय दौरा उनका लगातार चल रहा है। कई तरह के आयोजन आज गोरखपुर में भी होने हैं, तो रामनवमी पर क्या कुछ खास आज गोरखपुर में रहने वाला है? मैं इस समय गोरखनाथ मंदिर में ही मौजूद हूँ। अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कन्या पूजा करेंगे और कन्याओं के जो है पांव पखारेंगे, उन्हें वस्त्र पहनाएंगे और वस्त्र पहनाकर उन्हें खाना भी खिलाएंगे और साथ में दक्षिणा भी देंगे। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, आप देख लीजिए यहाँ पूजन है और यहाँ पे तमाम बच्चे आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे जो यहाँ पे जो है आए हुए हैं और आप
देर में यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करने वाले हैं और यहाँ पे तमाम कन्याएं आई हुई हैं और सभी कन्याओं का वो पाँव पखारेंगे, उनका पाँव धुलेंगे और साथ में ही उनको वस्त्र देंगे। माता रानी की जो है उनको वस्त्र पहनाएंगे और साथ में जो है भोजन भी कराएंगे। भोजन कराने के बाद बाकायदा इनको दक्षिणा देंगे। ये हर साल की गोरखनाथ मंदिर की परंपरा रही है, जिस परंपरा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे निर्वहन करने वाले हैं। आपको मैं तस्वीरें सीधी दिखा दे रहा हूँ जहाँ पे आप देखेंगे की तैयारी चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, जो हर साल यानी कि सीएम के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। तैयारियां वहां पर पूरी नजर आ रही है। बने रहेगा सुभाष हमारे साथ, तस्वीरें भी हम लगातार देखते रहेंगे क्योंकि सीएम कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल विकास भी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। विकास, हरिद्वार में क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? रामनवमी का खास मौका है, 2 साल बाद काफी धूमधाम से त्योहार मनाया जाएगा, तो कितना उत्साह वहां पर नजर आ रहा है? बिल्कुल राष्ट्रीय, आपको बता दें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का आज जन्मदिन है और लगभग 2 साल के बाद आज सभी जो भक्त है रामचंद्र का आज जन्मदिन मना पाएंगे। हालांकि अगर बात किया जाए तो हरिद्वार में बड़ी धूमधाम के साथ तैयारियां श्री रामचंद्र के जन्मदिन को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि हरिद्वार में जगह जगह जो है शोभा यात्राएं निकाली जाती है। और बात की जाए तो आज ही के जिन जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के घर, तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह का जो माहौल है पूरे हरिद्वार में श्री रामचंद्र के नारों का गूंजा ईमान बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आज के दिन का क्या कुछ विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस तरह से कन्या का भी पूजन आज के दिन किया जाता है, व्रत भी रखा जाता है और सभी जो राम भक्त है वो एक दूसरे को जो है राम जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई भी देते हैं। और आज के दिन का क्या कुछ विशेष महत्वपूर्ण होता है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्राचीन अवधूत मंडल में यहाँ पर फिलहाल में मौजूद और यहाँ के जो महंत है महामंडलेश्वर श्री उपेंद्र प्रकाश जी महाराज, हम उनसे बात करें। कुछ आज के दिन का क्या कुछ विशेष महत्वपूर्ण होता है और किस तरह से आज आप रामचंद्र का जन्मदिन मना रहे हैं? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 17.5 लाख वर्ष पूर्व उनका प्राकट्य हुआ, तभी से लेकर पूरे देश भर में राम भक्तों के द्वारा आज रामनवमी के इस महापर्व को हम सब सनातन धर्मावलंबी बड़ी धूमधाम से मनाते। आज उनके जन्मोत्सव के अनेकों कार्यक्रम कल से ही यहाँ प्रारंभ हो गए। आज भी यहाँ पर प्रातःकाल यज्ञ का आयोजन हुआ। अभी राम नवमी के कई कार्यक्रम शेष है। शाम को भी 4 बजे प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में एक बहुत विशाल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हम सब भगवान राम ने जो मर्यादा समाज में स्थापित की, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, पुरुषों में उत्तम, ऐसे भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर समाज में जो उन्होंने समाज सुधार के अनेकों प्रेरणाप्रद आदर्श स्थापित किए, उनको समाज अपनाए। समाज में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं, सामाजिक समरसता का भाव उन्होंने माँ सबरी के बेर खाकर किए। ऐसे अनेकों आदर्श जो समाज में स्थापित किए, हम सबको उन आदर्शों पर चलना चाहिए। और भगवान श्री राम का जो प्राकट्य है, हम सब लोगों ने देखा होगा कि उनके जन्म स्थान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में उनका भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है, क्योंकि भगवान श्री राम ने जिस प्रकार से समाज में विभिन्न कुरीतियों को दूर किया, उन्होंने नल नील के माध्यम से और समुद्र में राम सेतु बनाकर सारे समाज को संगठित करने का प्रयास किया। रावण जैसे आतताई को उन्होंने उसका वध किया और समाज में एक समरसता स्थापित की। इसीलिए हम सबको उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। गुरु जी, कोविड काल के बाद आज 2 साल के बाद किस तरह का नजारा लग रहा है हरिद्वार में आपको? किस तरह से राम भक्त का जो राम भक्त है वो जन्मदिन आज मना रहे हैं? बहुत उत्साह पूरे हरिद्वार में है। सभी राम भक्तों के द्वारा सभी मंदिरों में यहाँ पर शोभा यात्राएं, विभिन्न प्रकार के आयोजन कार्यक्रम रामनवमी के अवसर पर किए जाते हैं और एक नवीन ऊर्जा का संचार सब में हो रहा है, क्योंकि विगत 2 वर्षों से कोई भी कार्यक्रम कोविड के कारण नहीं किया गया। बने रहेगा हमारे साथ विकास, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। और आचार्य जी वाकई बेहद अहम जानकारी भी यहाँ पर दे रहे हैं। तो और जो जानकारी है, क्योंकि राम नवमी है आज और राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा आज के दिन मिलती है, जिस तरह से सीएम के ट्वीट भी नजर आए। सुरेश हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। सुरेश, मथुरा में हमने होली के रंग देखे, आज राम नवमी में क्या कुछ रंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे मथुरा में?
जी पूजा, मैं बिल्कुल बता दूं कि रामनवमी है, भगवान राजा रामचंद्र का जन्मोत्सव है और उस जन्मोत्सव की जो तैयारियां हैं, जो उसका हर्षोल्लास है, वो सुबह से ही मंदिरों में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मैं अभी यहाँ मंदिर में, रामचंद्र जी के मंदिर में हूँ, यहाँ दिखा दूं कि सुबह से ही जिस तरह से 8 बजे भगवान जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया है। ये वो प्राचीन मंदिर है भगवान श्री राम का, जो कि मथुरा में एक मंदिर बताया जाता है। जी। और यहाँ पर जो भक्त है, सुबह से रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, उनके जो है भजन चल रहे थे। और उसके साथ साथ अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि 12 बजे इफ्तार के बाद जो महाआरती है वो होगी, फिर शाम 4 बजे यहाँ से डोला निकलेगा, वो डोला पूरे शहर में जाएगा। शहर के साथ साथ यहाँ आ रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं। उन भक्तों से हम बात करते हैं, हमारे साथ एक श्रद्धालु है, उनसे जानेंगे किस तरह से सुबह से यहाँ आयोजन हो रहा है। मेरा नाम ब्रजमोहन गौतम है। अभी जो पाठ हो रहा था किस तरह से हो रहा है, क्या उसका? ये नवरात्र है, रामायण का पाठ होता है, पूरा हो जाता है। ये 2 तारीख को शुरू हुआ था और आज 10 तारीख को हो गया। क्या उस तब मंदिर में इस समय होता है, किस तरह से आज मनाया जा रहा है? दोपहर को मनाया जाएगा 12 बजे दर्शन होगा राम जी, और स्तुति की आरती होगी, प्रसाद बटेगा, पंचांग बटेगा। ये हर साल होता है, ये बड़ी उत्साह से होता है। चले, तो कहीं ना कहीं राम जन्मोत्सव है और 2 साल बाद त्योहार का ये उत्साह जो है वो देखने को मिलेगा। तैयारियां पूरी की गई है और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है उनके मन में भी उत्साह है, क्योंकि वाकई 2 साल में कोरोना काल में कई तरह के त्योहार जो है वो नहीं हम मना पाए थे। इस बार ये त्योहार मनाने का मौका मिल रहा है और भव्यता के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की, जो अयोध्या से है। सरयू तट पर आस्था का जो सैलाब उमड़ा है। सरयू नदी में लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद अयोध्या के मंदिरों में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए। वाकई जिस तरह से अनुमान लगाया गया था वैसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि अनुमानतः 20 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंचने वाले हैं। और ये नजारा भी आप देख रहे हैं, अयोध्या की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सरयू नदी में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो वो स्नान करते नजर आ रहे हैं। घाट के पास की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गर्मी आने के साथ ही यूपी में आग लगने की घटनाओं में भारी इजाफा हो रहा है, लेकिन यूपी का जो फायर सिस्टम है वो अभी भी तैयार नहीं है। कहीं कर्मचारियों की भारी कमी है तो कहीं पानी की समस्या है। ऐसा हम नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। यूपी में जहां एक तरफ गर्मी का सितम है तो वहीं दूसरी तरफ आग लगने की घटनाओं का अंबार भी है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों की फसल जलने का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी में दमकल विभाग में संसाधनों की भारी कमी है। यही वजह है कि आग तो लग रही है लेकिन बुझाने वाले कम हैं। शहरों से लेकर गांव क्षेत्रों में सेफ्टी टैंक की कमी है। फायर विभाग में कर्मचारियों की भारी किल्लत है। पूरे यूपी में आग बुझाने वाली सिर्फ 70 बाइक हैं। तत्काल आग बुझाने के लिए पानी की कमी है। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के डायरेक्टर जेके सिंह ने बताया कि पहले के समय में आग लगने की वजह ज्यादातर प्राकृतिक होती थी, लेकिन आधुनिकीकरण के समय में मानवीय तंत्रीय व्यवस्था से आग लगने के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आधुनिकीकरण के दौर में अब प्राकृतिक और साधारण आगे हैं। जो पहले प्राकृतिक कारणों से लगा करती थी उनकी संख्या कम हुई है और मानव जनित आगे हैं, मानव कारित अग्निकांड अधिक होते हैं। अगर खेत खलिहान है तो और हाई टेंशन लाइन के नीचे लगा हुआ है तो जो लगा रहा है उसकी भी थोड़ी भागीदारी है। बीड़ी सिगरेट पीकर को फेंक देना या आग जलाना, खाना बनाना और उससे जो है अग्निकांड घटित होते हैं, तो उनको भी हम लोग अगर होशपूर्वक उस पर काम करें तो उन्हें हम कम कर सकते हैं। यूपी में आग लगने की घटनाओं को कम करने और आग लगने पर तुरंत रिस्पांस के लिए फायर सर्विस का विस्तारीकरण भी किया जा रहा है, लेकिन पहले के संचालित फायर स्टेशनों से ही कर्मचारियों को नए फायर स्टेशनों में तैनाती की गई है। यूपी में 350 नए फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। 350 में से 66 फायर स्टेशन निर्माणाधीन हैं। 284 फायर स्टेशन पूरी तरह संचालित हैं। फिर विस्तार हो रहा है ना, हम लोग लगातार बहुत तेजी से विस्तार कर रहे हैं। पिछली बार करीब 66 फायर स्टेशन खोले गए,
तो अब इमीडिएटली तो उनकी भर्ती और निर्माण और सब नहीं हो जाएगा, उसमें कुछ समय लगता है। धीरे धीरे उस पर भी काम हो रहा है। पहले तो शहरी क्षेत्रों में फायर स्टेशन बनाए गए, अभी तहसील स्तर तक इसका स्थापना 350 तहसीलें हैं, जिनमें मात्र 69 तहसीलें बची हैं जिनमें अभी स्थापना का कार्य बाकी है। आज की तिथि में 281 तहसीलों में करीब 350 फायर स्टेशन स्वीकृत हो चुके हैं, खाली 69 बची हैं, जिनको भी मुझे लगता है आगामी समय में पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासन आग बुझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन फायर सर्विस विभाग में भर्ती नहीं होने की वजह से आग की घटनाओं पर तुरंत रिस्पांस नहीं मिलता है। कभी कभी तो दमकल कर्मी के घटना स्थल पर नहीं पहुंचने की शिकायत भी आती है। बात जो भी हो, एक बार फिर गर्मी अपने चरम सीमा पर है। खेत खलिहानों में, घर बाजारों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से फायर सर्विस व्यवस्थित नहीं होने की वजह से उसका खामियाजा किसान और गरीबों को भुगतना पड़ता है।